जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अमीरवास मंडल की तरफ से आपका रामपुरा में बहुत बहुत स्वागत है। और रामपुरा वासी जैसे जोगेंद्र जी, नरेंद्र जी, डीडीएन, प्रवीण, पठान जी व सुरेश जी, एसएस, डीके, सभी की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार सब बोलेंगे, बोले बाबा लालगिरी महाराज की, बाबा लालगिरी महाराज की। शहीद सत्यवीर सिंह जी अमर रहे, शहीद सत्यवीर सिंह जी अमर रहे, शहीद ओम प्रकाश जी अमर रहे। सादुलपुर विधानसभा के एक प्रतिष्ठित गांव रामपुरा, बाबा लालगिरी की इस पुण्य धरती, शहीद की धरती, आज शिक्षा के इस आंगन में आरएस मेमोरियल स्कूल के इस प्रांगण में जन्म दिवस के अवसर पर आपने जो भव्य सभ्य कार्यक्रम रखा। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन जो मान सम्मान इस धरती ने दिया वो निश्चित रूप से मुझे आने वाले कल में और अधिक ऊर्जा देगी, उत्साह देगा, उमंग देगा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद मेरे वर्षों के साथी, जिनको इस क्षेत्र का आयरन मैन कहा जाता है, जो बात के पक्के हैं, काम के पक्के हैं, ऐसे मेरे सम्मानीय मित्र देवी सिंह जी शेखावत जी, इस संस्था के निदेशक, और मेरे पुराने साथी भाई नरेंद्र सिंह जी, रामपुरा मंडल के अध्यक्ष, और निवर्तमान उप प्रधान प्रतिनिधि भाई रामफल लमोरिया जी, भाई शेर सिंह जी, राम भगत सिंह जी, सुरेश सिंह जी, प्रताप सिंह जी, महिपाल जी मेघवाल जी, लीलाराम मेघवाल जी, मेरा पुराना साथी अनिल भाकर जी, भवानी सिंह जी, दीपक सिंह जी, राकेश सिंह जी, रुपेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र जी, सतवीर सिंह जी, दिनेश सिनानिया जी, जोगेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, डीडीएन जो पवन नाई, और मेरे मित्र, हम बड़े पुराने समय की मुझे बात याद आ रही है। 2010 के देवी सिंह जी चुनाव की कमान जिला परिषद के चुनाव में जिस तरीके से, और चुनाव ही नहीं, चाहे कोई सामाजिक सरोकार की बात हो, चाहे कोई प्रतिष्ठा हो, आपने हर समय, हर कड़ी, हर घड़ी मेरी जो मदद की है, मैं उसको इस जन्म में अगर उस मदद का मैं तुरंत अगर कर्ज चुका पाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात होगी। सबसे पहले आप इस समय निकालकर आपने इस कार्यक्रम को बनाया। मैं भवानी सिंह जी के साथ साथ मंडल के अध्यक्ष रामफल लमोरिया जी, जिनसे बोला करता था पुराने टाइम में, वो अपनी पार्टी को छीड़ी को टुकड़ों है, अब वो छीड़ी को टुकड़ों से बढ़ी गड़बड़ियों पूरा कर। और मेरे सभी साथीगण, हम कल 26 जनवरी का दिन मनाएंगे, पूरा देश हमारा गणतंत्र दिवस मनाएगा। हमारे संविधान के अंदर जो प्रदत्त शक्तियां हमें दी है, जिसके कारण आज हम अपने अधिकारों को और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपने यहाँ बुला के मान सम्मान किया, जन्मदिन मनाया। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आपका आभार भी प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ नौजवान शक्ति बैठी है, नौजवानी में आदमी में जोश तो होता है, लेकिन होश नहीं होता है। होश के कारण कई बार काम बिगड़ जाता है। पर यहाँ बुजुर्ग शक्ति भी बैठी है, देवी सिंह जैसे अनुभवी भी बैठे, महिपाल जी बैठे, इनके पास जोश भी है और होश भी है। और जब जोश और होश दोनों मिल जाते हैं तो आने वाले कल में एक नया सवेरा लिखते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम एक संकल्प के साथ उठे, और वह संकल्प मानवता की सेवा का होना चाहिए।
देवी सिंह जी, मैंने आज जन्मदिन के अवसर पर माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष को भी, जैसे सुबह मेरी बात हुई, आज हो सकता है जोधपुर के कार्यक्रम में वो काफी बिजी है, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और मैंने अपनी बात रखते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहा कि अगले 100 दिन, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगले 100 दिन हर गांव से 100 लोग, 100 परिवार जिनको भारत सरकार की योजना का या राजस्थान में भजनलाल की सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जानकारी के अभाव में, किसी अन्य कारण से, तो रामफल की टीम यहां बैठी है। हम आने वाले 100 दिनों में 100 लोगों के लिए एक ग्रामीण भारत जन सेवा शतक अभियान चलाएंगे, जिसके माध्यम से हम उन लोगों को जो किसी कारण से अपात्र हो गए, चाहे वो खाद्य सुरक्षा में, चाहे वो पालनहार योजना में, चाहे वो बूढ़ा पेंसिल में, चाहे वो सरकार की किसी भी राष्ट्रीय योजना में, सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो गांव के चौक के, गांव के अपने मोहल्ले तक पहुंचे, और जब वो योजना किसी गरीब के घर पहुंचेगी, किसी माँ के घर में पहुंचेगी, किसी पालनहार को, बच्चे को वो राशि मिलेगी, तो निश्चित रूप से इस जन्मदिन की और गणतंत्रता दिवस की जिस पूर्व संध्या पर हम संकल्प ले रहे हैं, उसका मान बढ़ेगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके काम मुझे करना है, आपको तो केवल सूचना करनी है कि मेरे इस मोहल्ले में भवानी सिंह जी, किसी के गले में चिट्ठी डाल के भेज देना कि उस माई की पेंसिल रुकी हुई है, उस घर में अनाथ बच्चे हैं और उनको पालनहार का पैसा नहीं मिल रहा है, कागज तैयार करना, चूरू के चक्कर लगाना, जयपुर के चक्कर लगाना, राजगढ़ के चक्कर लगाना, वो काम मेरा है। आपका आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संकल्प ले हाथ खड़े करके कि जो भी अपात्र है, जो हमें जानकारी में आएगा, हम आपको सूचना करेंगे। केवल देवी सिंह जी, मुझे सूचना चाहिए, जब कभी आप कहेंगे कि हमारे उस मोहल्ले के अंदर 10 लोगों को पेंसिल बंद हो गई है किसी कारण से, केवाईसी नहीं करवाया है, या जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के या किसी पालनहार में किसी बच्चे का एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, नरेंद्र जी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक पालनहार में हमारे 3 बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह मिलता है। 1500 के हिसाब से 12 महीने के 18,000 रुपए हो गए देवी सिंह जी। अगर 3 बच्चा पालनहार में, गरीब का बच्चा अगर जन पालनहार योजना को लाभ नहीं मिल रहा है, तो सीधा 54,000 रुपया साल का वंचित हो। आप सुबह से 6 महीना लगाकर लाइन बदला, यूरिया डीएपी डाल की सरसों तैयार करा, जब जाके लास्ट में 54,000 रुपया बचे। गलत है क्या मेरी बात? तो इस संकल्प के लिए, और आप सब लोगों के बीच में संकल्प ले रहा हूं, मैं तो एक बात कह सकता हूं, राम भी ताकतवर थे, रावण भी बहुत ताकतवर था, फर्क सिर्फ मर्यादा का था। राम की ताकत एक सर्जन शक्ति के लिए चली थी, राम की ताकत सज्जनता और मानवता की सेवा के लिए, और रावण की ताकत अहंकार में, और अहंकार का अंत ये हुआ कि सोने की लंका भी जल गई। मैं जितना कह सकता हूं, मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी का ट्रांसफर करा दूं, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी की पंचायत रुकवा दूं, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का ब्लॉक रखवा दूं। ये अहंकार वाले लोगों का काम हो सकता है। मेरा काम है कि अगर किसी गरीब को पेंसिल नहीं मिल रही है, अगर किसी गरीब को पालनहार का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, अगर किसी गरीब को खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, अगर किसी गरीब की बेटियों को राजश्री का पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए काम करना है। और एक और बात कह के जा रहा हूं आज देवी सिंह जी, आने वाले कल में पंचायतों के चुनाव आएंगे, और अगर मेरी बात इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इस विधानसभा के नहीं, इस जिले के, प्रदेश के नौजवान सुन रहे हो, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, पोस्टर चिपकाने से, गलत जगह ताकत लगाने से, 20-20 गाड़ियां लगाने से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। अगर चुनाव जीतना है, गांव का नेता बनना है, गांव का जनप्रतिनिधि बनना है, तो हमारी ग्रामीण भारत शतक जन सेवा अभियान से जुड़िए, 100 लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाइए, और शुरुआत अपने मोहल्ले से करें, अपने वार्ड से करें,
अपने गांव से करे, अपने ब्लॉक से करे, अपने जिला परिषद ब्लॉक से करे, होते होते अपनी विधानसभा से करे। मैं ये कह रहा हूं कि घी गालेड़ो, एक कहावत है, घी गालेड़ो तो मुंगा भी चालू बन रहा है। काम करने वाला और काम कौन करवा सकता है, ये सब आपको पता है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको ये नहीं पता है कि पंचायती राज कार्यालय जयपुर में कहां है, जिनको ये नहीं पता जलदाय विभाग कहां है, जिनको ये नहीं पता सड़क विभाग का कार्यालय कहां है, और सिर्फ बेसना में, घरना में किसी का स्थानांतरण करा दिया। किसी का ताकत अगर आपके पास है तो वो सही जगह लगाए। वो कहते हैं एक सर्जन शक्ति होती है जो मानवता के लिए अपने आप को खपा देती है, और एक दुर्जन शक्ति होती है जो मानवता के रोकने के लिए अपने आप को खपा देती है। फर्क समझिए। आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं नरेंद्र जी इस मिट्टी का तिलक करके रामपुरा का इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ, ये बातों में नहीं है। नमस्कार। आज शुभ अवसर पर हमारे पंडित जी मेरे पुराने हैं, जिनको आडवाणी कहा जाता है। आडवाणी को दूसरे हैं लेकिन आडवाणी के भतीजे हैं, पर आज मैं आडवाणी जी का हो गया। अब आज रामपुरा का आडवाणी हो, आप आए। आज की दुकान है, मेरा पुराना आदमी है, आपका स्वागत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगले 100 दिन तक मैं इस अभियान के लिए निकल रहा हूं। शनिवार इतवार 2 दिन की छुट्टी होती है दफ्तरों की। आपको भी पता है कि सप्ताह में 4 या 5 दिन दफ्तर खुले होते हैं। हमारे वकील साहब बैठे हैं, इनको पता है। हमें जो पात्र है लेकिन आज अपात्र हो रखा है जानकारी के भाव में, उसको पात्र बनाना है। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। एक बहुत ही दर्द भरी बात देवी सिंह जी आपने कहा है, मैं तो इतना कह सकता हूं कि जिस दिन मेरे हाथ की शक्ति बढ़ेगी उस दिन कलम आपकी होगी, मेरा तो सिर्फ हाथ होगा। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। आप इस पार्टी के नींव के पत्थर हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था 1980 में 6 अप्रैल को स्थापना हुई थी। मुझे नहीं लगता कि स्थापना होने के बाद में जब सादुलपुर में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ और सर्वप्रथम आज के जो सांसद हैं उनके पिताश्री जब सांसद का चुनाव लड़ा, तो मुझे उस दिन, मैं भी उस दौरान जो है हमारे ताऊ जी पोलिंग एजेंट से लेके काउंटिंग एजेंट तक रहे थे, तो उन्होंने मेरे देवी सिंह जी को कहते थे कि जब नजदीकी मुकाबला चल रहा था तो देवी सिंह जी बार बार बाहर आके अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपकी जो वचनबद्धता है पार्टी के प्रति, आपकी जो वफादारी है, उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि खुशबू उन्हीं फूलों में से आती है। कागज का फूल बनाया उन्हें पर में खुशबू आवे को नहीं। 10 का महीने हाथ और 15 का महीने हाथ, फिर 20 में फूल, 30 में कोई और, तो 20 में तो खुशबू है को नहीं। आज की ये माला आपके अरे ये आपके लिए है। ये जो आज आपने मेरे को जो दिया है, सब मिलके हम इस रामपुरा को भी आगे बढ़ाएंगे। और ये विश्वास दिलाता हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बड़ा काम की तो मैं आपसे जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूं। छोटा काम, कोर्ट कचहरी का काम, तहसीलदार एसडीएम तक का काम, कि भाई संदीप ये पत्र परिवार है, आप इनके 5 के नाम लिख के साइन करा के कागज पूर्ति आपको करनी है। कलेक्टर चूरू का कोई काम हो, मैं आपका डाकिया बनके रामपुरा से लेके राजगढ़, राजगढ़ से लेके चूरू, और चूरू से लेके अगर जयपुर का है तो जयपुर से अगर दिल्ली का अगर काम है तो दिल्ली तक का भी मेरा आज पूरे 24 घंटे का काम है साहब सेवा। ये नहीं है कि मैं केवल चुनाव आते तो ये जैकेट पहन लेता हूँ। जिंदगी के 20 साल बिता दिए आप लोगों के बीच में। 2010 का वो चुनाव से देख लो देवी सिंह जी, मेरे जहां भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, चाहे दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, मैंने हर जगह उस जगह पहुंचने का काम किया है। मैंने हमेशा परिवारवाद नहीं देखा, मैंने हमेशा परिश्रमवाद की राजनीति की है। मैंने कभी भी जाति की राजनीति नहीं, जतन की राजनीति की है। आपकी सेवा करने का काम किया है। मुझे आज बड़ा भावुक पल है ये मेरे लिए कि रामपुरा जैसा प्रतिष्ठित गांव में आपने जो मान सम्मान दिया जन्मदिन पे। नहीं तो मैं तो किसान का टाबर, हाँ
मारा मम्मी पापा बाटे की खेती करनी गरीब किसान को टावर बीपीएल में पैदा हो तारे बीच में इतना इतना सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आप लोगों ने मुझे बुला के माल्यार्पण के साथ साथ केक भी कटाया। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं और किस तरीके से आने वाले कल में मैं आपके इस एहसान को चुका पाऊंगा। पर मेरा एक वादा आपसे ये है और ये वादा यही है कि अगर आपने चूटी भर मदद करी है ना तो मैं मुट्ठी भर के लौटाने की मेरे अंदर जिगरा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि सारा कांडो मेरे लगे हो ना कांडो तो दर्द मेरा हो, क्योंकि मैंने आपका कहीं पानी पिया है कहीं दूध पिया है। मेरे को वो दिन याद आता है जब पहला चुनाव था तो बच्चा मेरा 7 दिन का था। 7 दिन के बच्चे को लेके हम गांव में घूमे। देवी सिंह के घर में 7 दिन के बच्चे में मेरे बेटे ने, आज तो वो 16 साल को हो गया है, और दूध पियो। वो समय हमें याद है, लेकिन समय गुजर गया, रिश्ते नहीं गुजरे। और मैं तो दोबारा आपको ये कहना चाहता हूं, हम एक संस्कारवान पार्टी के सदस्य हैं। हमारी एक सीमा है, न हम किसी को गलत बोलते हैं, न हम गलत सुनने के आदी हैं। मैं तो रामपाल को कह सकता हूं, ये बढ़ता हुआ समय है, आप ऊर्जावान हो, जोश है, एक बार समय निकाल के अपने आप को मनन करके अपनी पूरी टीम का गठन करके गांव में निकलो। निश्चित रूप से गांव का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा। एक बार पुनः आपका सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबने जो मान सम्मान दिया, मैं निश्चित रूप से आपको यकीन के साथ कहता हूँ आने वाले कल में हम और बेहतर करेंगे। बोले बाबा लालगिरी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। तारो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब यो देखो बच्चा थोड़ा करके डालो।